हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हरतालिका तीज का व्रत करने के बाद अगले दिन आप चौकी कैसे हटाएंगे, व्रत का पारण आप कैसे करेंगे और उसके बाद आप जो है माता रानी का जो है विसर्जन कैसे करेंगे। घर पर ही सरल तरीका बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले तो आप अगले दिन जो आपने कपड़े पहले दिन पूजा के समय पहने थे वही पहन लीजिएगा। नए हो तो नए, नहीं तो आप अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। उसके बाद आप अपना एक बार जोत बत्ती कर लीजिएगा सुबह की, और उसके बाद आपको इस तरीके से माता रानी से सुहाग लेना है। तो आपको माता रानी के सिंदूर में से सिंदूर लगाना है। ऐसा आप 3 बार या 7 बार कर सकते हैं। और उसके बाद माता रानी की मेहंदी में से आपको मेहंदी लगानी है। और अब जो भी सामान आपने सुहाग का माता रानी को चढ़ाया था वो अब आपको लेना है माता रानी से सुहाग। तो अगर आपके पति आपके साथ ही हों तो आप उनसे कहिएगा, वो आपकी मांग वगैरह भर देंगे। और उसके बाद ये जो आपने सुहाग का सामान मिनसा था, ये जो आपने अपनी पूजा में रखा था, इसमें से कोई भी थोड़ी बहुत चीज़ आप अपने लिए रख लीजिएगा। या तो चूड़ी रख लीजिएगा या फिर आप सिंदूर वगैरह कोई भी एक आधी चीज़ आप अपने लिए रख लीजिएगा, सारी मत दीजिएगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अपने किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं मिनस के। तो साड़ी, पैंट, शर्ट और उसके ऊपर हम ये सुहाग का सामान रख देंगे। थोड़ा सा हाथ में जल ले लेंगे और पल्ले से इसे मिनसते हुए और फिर चुचकार के कुछ दक्षिण रख के और पैर छू कर दे देंगे। सास को दे सकते हैं आप, नंद को दे सकते हैं, जेठ की लड़की को दे सकते हैं। तो जो भी बड़े रिश्ते होते हैं जिनके हम पैर पढ़ाई करते हैं उनमें से किसी को भी आप ये दे सकते हैं। तो हम ये सामान उनको दे देंगे। और उसके बाद जो है हमें भगवान जी को जो है मुँह झूठा करवाना होता है। तो जो भी आपने भोग के लिए रखा हो थोड़ा थोड़ा सा उसमें से सब चीज़ों में से लेके गणेश जी को, पार्वती माता को, सबको इस तरीके से जो है उनका मुंह बिटलवा दीजिएगा, यानी कि मुँह झूठा करवा दीजिएगा। और उसके बाद ये जो आपने व्रत पारण करना है वो आपने चने से करना है और ये पताशे लिए हैं इनसे करना है। आप चाहें तो चने और गुड़ से भी कर सकते हैं। पहले आपको ये चने ही खाने हैं, उसके बाद आपको जो भी आपने मिठाई या पकवान बनाए हों वो खाने हैं। और अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो पहले आप जो है चने को पानी के साथ सटक के, और हो सके तो अपने हस्बैंड के हाथ से आप वो पानी पी लीजिएगा, जैसे हम करवा चौथ के व्रत में करते हैं उस तरीके से पारण कीजिएगा। और बाकी में जो ये मिठाइयाँ हैं वो सब आप भोग के रूप में सब लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। और अगर आप वो सब सामान जो आपने पैंट शर्ट और साड़ी मिनसे हैं सुहाग का सामान, अगर वो आप अपनी नंद वगैरह को दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, अगर उनके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप ये जनेऊ उन्हें दे दीजिएगा। लेकिन अगर जैसे क्योंकि हर कोई जनेऊ धारण नहीं करता है तो ये कुछ फल ले लीजिएगा। आप जो ये सामान है कुछ फल ले लीजिएगा, मिठाइयों में से थोड़ी सी मिठाई वगैरह ले लीजिएगा और ये जनेऊ ले लीजिएगा। और ये जो हमने यहाँ पे नारियल रखा है ये नारियल, और ये जो हमने पूजा करके जो पैसे रखे हैं वो पैसे, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लीजिएगा। और ये सब चीज़ें इकट्ठी करके आप आपके आसपास जो भी मंदिर हो उसमें चढ़ा दीजिएगा। क्योंकि जो मंदिर में रहते हैं वो लोग कर्मकांड करते हैं और वो लोग जनेऊ भी पहनते हैं। तो ये जनेऊ वगैरह और ये सब चीज़ें आप उन्हें दे दीजिएगा। इस तरीके से ये फूल वगैरह हटा लीजिएगा, नारियल, पैसे और ये थोड़े से फल, थोड़ी सी मिठाई रख के आप जनेऊ के साथ ये आप किसी भी शिव जी के मंदिर में चढ़ाइएगा। वहाँ पे पंडित वगैरह इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर आपके मतलब जिसको भी आप दे रहे हैं सारी चीज़ें मिनस के वो जनेऊ धारण करते हैं तो आप उन्हें ही दे दीजिएगा। लेकिन आप जनेऊ उन्हें ही दीजिएगा जो इसे पहनते हों। और इसके बाद ये देखिए जो हमारा जल का लोटा था इससे हम जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो इससे आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा अपने। और उसके बाद ये जो हमारा दीप कलश था तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके ये दीपक में जो है घी है और ये अभी भुजा नहीं है, मतलब ये संपूर्ण नहीं हुआ है, तो फिर आप इसे नहीं हटाएंगे, इसे रखे रहने दीजिएगा जब तक ये जल रहा है। क्योंकि कई बार अखंड जो जलाते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो आप अगर ये हो जाए संपूर्ण तो ही आप इसे हटाइएगा। और अब सारे फूल आप इकट्ठे कर लीजिएगा। और ये देखिए जैसे हमने ये चावल ले लिए हैं तो हम ये जो हमारे दीप कलश के अंदर पत्ते थे उन सबको निकाल लेंगे। इस तरीके से जो हमने आम के 5 पल्लव लिए थे इनको भी हम ये जो हमने फूल वगैरह इकट्ठे करें इसमें रख लेंगे। और जो भी हमने कलश में सामान रखा था वो हम निकाल कर जो है अपने कहीं भी सेफ़ जगह पर तिजोरी में या खजाने के रूप में रखेंगे, जो हमारी पूजा की हुई चीज़ थी। चाहे तो आप मंदिर में भी रख लीजिए लाल कपड़े में बांध के। और ये जो जल है ये भी आप अपने जो है भगवान जी को, सूर्यदेव को अर्पण कर दीजिएगा। और ये जो अब चावल हैं ये सारे चावल आप पूरे अच्छे से इकट्ठे कर लीजिएगा, एक एक दाना इसका समेट लीजिएगा। अगर या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी में बहुत सारे 1-2 किलो या 5 किलो चावल और डालकर आप ये भी अगर किसी को दान करना चाहते हैं तो आप दान कर सकते हैं, या किसी को दे रहे हैं तो उसे दे दीजिएगा। नहीं तो अगर आप ये 1 कटोरी चावल ही हैं तो आप ये कहीं पक्षियों को दाने के रूप में डाल दीजिएगा। पक्षी खा लेते हैं, आप अपनी छत वगैरह पे या मंदिर वगैरह की छत पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद हम ये सारे जितने भी हमने फूल वगैरह चढ़ाए थे, ये जो धतूरा हुआ, बेलपत्र हुआ, ये सब हम इकट्ठा कर लेंगे। और ये जो हमने शिव जी की मूर्ति या शिव जी की फ़ोटो रखी है उसे हम इस तरीके से जल का छींटा दे देंगे और उसे फिर से अपने मंदिर में रख लेंगे।
तो इसको तो हम अपने मंदिर में रख लेंगे। और जो हमने ये मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसको ये देखिए हम इसका जो विसर्जन करेंगे घर पे ही करेंगे। तो ये देखिए एक बाल्टी में, साफ़ बाल्टी में, जो जिसमें आप मतलब पीने वगैरह का पानी रखते हो, उसमें नहाने की बाल्टी मत लीजिएगा। और या अगर कोई और बाल्टी ले तो अच्छे से उसे मांज लीजिएगा पहले। उसमें हम जो है पहले फूल वगैरह डालेंगे। खाली पानी में कभी भी विसर्जित नहीं किया जाता भगवान को। तो आप थोड़े से फूल वगैरह उसमें डालिएगा, इस तरीके से जो भी आपने फूल पत्ते जो भी लिया होगा वो डालिएगा। और थोड़े से आप इसमें जो है चावल ज़रूर डालिएगा। तो इस तरीके से हल्के से हम थोड़े से कुछ दाने चावल के लेके इसमें छोड़ देंगे, इस तरीके से भगवान का नाम लेते हुए। और अब जो है हम इसे चुचकार लेंगे और इसके बाद हम एक एक करके अपने सारे भगवान जियों को इसके अंदर विसर्जित कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो है हमारे गणपति भगवान का विसर्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी को विसर्जित करेंगे इसके अंदर। और आप चाहें तो आप ये सारी चीज़ें जो है कोई गड्ढा खोद के, अगर आपके घर में कच्चा है तो उसमें भी इन सब चीज़ों का विसर्जन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, सही हैं, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। और इस तरीके से हम पहले अपने गणपति भगवान का विसर्जन कर देंगे जल के अंदर। और जब आप विसर्जन करें तो आप भगवान जी का नाम लेते रहें। और अब हम अपने भोलेनाथ का इस तरीके से विसर्जन कर देंगे। और अब हम माता पार्वती का कर देंगे। और ये जो हमने छोटी सी चुन्नी पहनाई थी माता को, वो हम इसके साथ ही विसर्जित कर देंगे। क्योंकि अगर कोई बड़ी चुन्नी हो किसी के काम आए तो आप दे सकते हैं, या अगर हो सके तो बाद में आप इसको अपनी तुलसा माता पे उड़ा सकते हैं। थोड़ी बड़ी हो तो तुलसा जी के पौधे पे आप उड़ा सकते हैं इसको आराम से। लेकिन मेरी चुन्नी वैसे भी बहुत छोटी थी तो मैंने इसका भी विसर्जन साथ में ही कर दिया है। इस तरीके से जो दूध वगैरह का अभिषेक करा था वो भी मैंने इसी तरह डाल दिया। और अब इसे चुचकार लेंगे और जैसे हम नदी में बहाते हैं आगे की तरफ, ऐसे हल्का सा पानी को हिला देंगे। और मेरे घर में क्योंकि बड़े पेड़ हैं, कच्चा है, तो मैं इन सब चीज़ों को वहाँ डाल दूँगी किसी बड़े पेड़ में, तो ये खाद ही बन जाएंगे। आपके घर में भी अगर पेड़ पौधे हों तो आप भी उनमें डाल दीजिएगा। तो पहले तो आप इनको थोड़ा सा पानी पानी सा अलग करके सारे पेड़ों में डाल दीजिएगा। और बाद में अगर आपके कोई गमले में ज़्यादा मिट्टी हो तो बाकी सारा सामान जो है बहुत थोड़ा सा ही रह जाता है, गल जाएगी, मिट्टी विट्टी हो जाएगी सारा, वो आप किसी मिट्टी में दबा दीजिएगा। या तो घर में, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क वगैरह हो, साफ सी जगह देख के आप उनकी मिट्टी में भी इन सब चीज़ों को दबा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी सरल तरह से जो है इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।